ये क्वेश्चन करते हैं। Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff to 40 मीटर हाई। 240 मीटर की हाइट से दो पत्थर अपन ने फेंके ऊपर की तरफ। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये बिल्डिंग है, क्लिफ है, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ से दो पत्थर अपन ने फेंके, एक की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Which of the following graph best represents the time variation of relative position of second stone with respect to the first stone? ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टोन है और ये दूसरा वाला। तो ये इन दोनों स्टोन्स की है ना, इनके मोशन की इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन है ना, उसको फिक्स कर लेते हैं। अपन ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव ले रहे हैं। तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव लेंगे अपन, ठीक है। तो y1 ये कितना हो जाएगा, है ना, ut माइनस हाफ at स्क्वायर। तो 10t, ये 10 पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन है, माइनस हाफ at स्क्वायर मतलब 5t स्क्वायर। g को अपन ने 10 ले लिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। y2 कितना है 40t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, y2 माइनस y1 30t। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो दोनों पे लग रहा है, ठीक है, और सेम रेट से लग रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो अपन देखें दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई क्वाड्रेटिक पार्ट नहीं है। 30t लीनियरली वेरी करेगा। अच्छा, कब तक वेरी करेगा, इसमें से जो ये पहला वाला पत्थर है ये पहले जमीन पे पहुंच जाएगा, ये थोड़ी देर ऊपर जा करके और फिर जमीन पे पहुंच जाएगा। जब तक दोनों पत्थर जो है हवा में है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है। और जब ये पहला वाला पत्थर जमीन पे पहुंच गया उसके बाद तो केवल दूसरा पत्थर रह जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला पत्थर जमीन पे कब पहुंचेगा, ये बाकी सारे कैलकुलेशन एक्चुअली चूंकि इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं तो जितनी इंफॉर्मेशन है उससे भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पहुंच जाएगा। उसके बाद में केवल शेप देखना है ना, इसमें जो पहला वाला पोर्शन है वो तो सभी का ऑलमोस्ट सेम ही है, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि जब पहला वाला पत्थर नीचे पहुंच जाएगा उसके बाद तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का जो वेरिएशन है वो तो चेंज हो ही जाएगा। पर फिर भी अपन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए है ना फिगर्स वगैरह निकाल लेते हैं। तो पहले पत्थर का टोटल टाइम पीरियड पता करना है, ड्यूरेशन जर्नी का। तो इसमें y1 जो है -240 डाल देते हैं। -240 माइनस क्यों डाला, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन जो है नेगेटिव है, इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो इसमें t की दो वैल्यूज आ जाती हैं, है ना, -6 और 8 सेकेंड। तो -6 तो ऑब्वियसली वैलिड नहीं है ना, टाइम पीरियड नेगेटिव। तो 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड में पहुंच जाएगा नीचे। तो ये 8 सेकेंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है कि जब पहला पत्थर जब पहुंच जाएगा तो दूसरा पत्थर जो है वो सपोज यहाँ पे कहीं पे होगा, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब जो ये सेकंड पत्थर है वो जहाँ पे भी होगा, अब जो भी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, है ना, पहला वाला पत्थर की पोजीशन तो अब ग्राउंड हो गई, तो ये डिस्टेंस अब घटेगा, ठीक है। तो चूंकि ये पत्थर एक्सेलरेट कर रहा है तो डिस्टेंस घटने की जो रेट है ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी, है ना, घटेगी नहीं। तो ये वाला ग्राफ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि है ना कांस्टेंट दिखा रहा है, जिस रेट से इन दोनों पत्थरों के बीच में डिस्टेंस घट रहा है कांस्टेंट हो रहा है, तो कांस्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड पत्थर एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये दोनों ग्राफ बच गए, तो इसमें जो ऊपर वाला ग्राफ है इसमें स्लोप जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है। इस पॉइंट का जो स्लोप है, ठीक है, वो इस पॉइंट के स्लोप से ज़्यादा है,
है ना, मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, ठीक है, दोनों नेगेटिव स्लोप्स हैं और मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होने का मतलब क्या निकला कि जो डिस्टेंस है दोनों पत्थरों के बीच में वो तेजी से घट रहा है, ठीक है, और वैसा एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि ये पत्थर जो है एक्सेलरेट कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।